राष्ट्रीय जितना न्यूज चैनल है वो हम लोगों का नहीं है। आप बताइए कि हम लोग 6 महीना से लड़ रहे हैं लेकिन नेशनल न्यूज में नहीं चला, लेकिन यहाँ पर एक दिन लड़ा पटना में तो वो नेशनल न्यूज बन गया। आखिर में हमारी कमी क्या है? क्या 3.5 करोड़ जनता नेशनल न्यूज के चैनल को नहीं देखते हैं? कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे जो लोग मीडिया हाउस में पैसे लगाते हैं वो भी बाहर के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि झारखंड का मुद्दा जो है वो झारखंड में ही दब के रह जाए, नेशनल तक पहुंचे। सारे जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के इशारे चलती है। इस बात को हम लोग को समझना होगा। की लड़ाई चल रही है, साथ में खतियान की लड़ाई चल रही है, साथ में आपका 60-40 का मसला है, साथ में जेटेट वाले लड़ रहे हैं, साथ में सीटेट वाले लड़ रहे हैं, विस्थापन की लड़ाई चल रही है। स्टेट के अंदर बहुत सारा लड़ाई चल रहा है, लेकिन कभी इस बात की समीक्षा आप लोग नहीं की कि उसको वो बड़ा मंच नहीं मिला। कहने का मतलब कि नेशनल मीडिया ने उसको जगह नहीं दी। लेकिन बिहार में मात्र 3 दिन के आंदोलन में 3 दिन से नेशनल मीडिया खबर कर रही है। राष्ट्रीय जितना न्यूज चैनल है वो हम लोगों का नहीं है। आप बताइए कि हम लोग 6 महीना से लड़ रहे हैं लेकिन नेशनल न्यूज में नहीं चला, लेकिन यहाँ पर एक दिन लड़ा पटना में तो वो नेशनल न्यूज बन गया। आखिर में हमारी कमी क्या है? क्या 3.5 करोड़ जनता नेशनल न्यूज के चैनल को नहीं देखते हैं? नेशनल न्यूज के चैनल को नहीं देखते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बात को नेशनल न्यूज में नहीं चलाया। मुख्यमंत्री का घेराव हुआ उस दिन भी मार खाए, विधानसभा घेराव हुआ उस दिन भी मार खाए, लेकिन नेशनल न्यूज में नहीं चला। लेकिन एक दिन वहां पर हो हल्ला हुआ तो तुरंत नेशनल न्यूज में चला। ये हमको दुख इस बात का है। क्या 3.5 करोड़ जनता, क्या हम लोग भारत से अलग है? क्या वो नेशनल न्यूज के हम लोग पार्ट नहीं है? ये दुख है। तमाम जितना भी सोशल मीडिया के लोग हैं, आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं कि हम लोग जो भी छोटी छोटी बातों को या अपना आंदोलन को करते हैं उसको आप लोग हाईलाइट करते हैं। इसके लिए आप लोगों का आभारी। मीडिया को भी चिन्हित करना होगा, मीडिया को भी पहचानना होगा कि जब हम लोग इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम किए तो आखिर नेशनल चैनल पे हम लोग का क्या नहीं चला। मतलब सारे के सारे जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के इशारे चलती है। इस बात को हम लोग को समझना होगा। और साथ ही साथ हम जो इस आंदोलन में कमियां देखते हैं, कहीं न कहीं हम अपने अभिभावक को जागरूक करने में कहीं न कहीं हमारा कमी हुई है। इसीलिए अब इस आंदोलन को आज हम लोग संकल्प लेंगे कि हमारे सारे अभिभावक को हम लोग जगाएंगे और रोड पे उतारेंगे। और जो हम लोग संकल्प लिए हैं कि झारखंड राज्य के अंदर 60-40 नहीं चलता तो नहीं चलता, ये हम लोग दृढ़ संकल्पित थे, हैं और रहेंगे। सवाल ये है कि भाषा की लड़ाई चल रही है, साथ में खतियान की लड़ाई चल रही है, साथ में आपका 60-40 का मसला है, साथ में जेटेट वाले लड़ रहे हैं, साथ में सीटेट वाले लड़ रहे हैं, विस्थापन की लड़ाई चल रही है। स्टेट के अंदर बहुत सारा लड़ाई चल रहा है, लेकिन कभी इस बात की समीक्षा आप लोग नहीं की कि उसको वो बड़ा मंच नहीं मिला। कहने का मतलब कि नेशनल मीडिया ने उसको जगह नहीं दी। लेकिन बिहार में मात्र 3 दिन के आंदोलन में 3 दिन से नेशनल मीडिया खबर कर रही है। तो इस पर कोई समीक्षा, कोई मंथन चिंतन कि आखिर क्या कारण है? हम ही गलत हैं या अगला गलत है या इस कारण से नहीं दे? ऐसी कोई मतलब देखिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको लेकर कर लगातार हम लोग चिंतन मनन तो कर ही रहे हैं, आत्मसात भी कर रहे हैं, खुद से भी यह सोच रहे हैं कि आखिर कहाँ कमियां रही हैं। हो सकता है कमी भी रही होंगी, है ना। लेकिन जहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं कि आंदोलन में कोई कमी नहीं थी और बृहद रूप से आंदोलन हुआ। हमको लगता है बिहार से भी बड़ा आंदोलन हम लोग झारखंड में किया और लगातार कर रहे थे। और 72 घंटे का आंदोलन कोई कम आंदोलन नहीं होता, 2-2 बार। और विधानसभा घेराव के दौरान लगातार विधानसभा घेराव 2 बार हुआ, जिसमें लाठियां पड़े बच्चों पर, कोई सारे सर फूटे, फिर खून बहा, बहुत कुछ हुआ। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा आपने उठाया कि जो है यहाँ का मुद्दा नेशनल मीडिया में क्यों नहीं आ पाता है, तो कहीं ना कहीं इस बात को सभी लोग, आप भी पत्रकार बंधु हैं, सभी लोगों को सोचना है। और मुझे जहाँ तक समझ में आता है इसमें जो कमी है, कहीं ना कहीं झारखंडी मानसिकता के पत्रकारिता का कमी दिखता है। और जब तक झारखंड के लोग पत्रकारिता में आगे नहीं आएंगे तब तक मुझे कहीं ना कहीं इस जो नेशनल न्यूज़ वाला मीडिया आप जो गंभीर मुद्दे उठा रहे हैं ये कमी रहेगा। क्यों बता रहा हूँ, बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नामचीन हैं और वो नेशनल मीडिया में कार्य करते हैं और उनको कहीं ना कहीं एक प्रेम अपने जो स्वदेश के प्रति हमेशा लगाव रहता है। और कोई छोटी से छोटी मुद्दा होता है तो उसको तुरंत नेशनल मीडिया कैच करता है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे जो लोग मीडिया हाउस में पैसे लगाते हैं वो भी बाहर के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि झारखंड का मुद्दा जो है वो झारखंड में ही दब के रह जाए, नेशनल तक पहुंचे ही ना। और बिहार का जो मुद्दा होता है स्थानीय नीति, चाहे वो खतियान नीति जो भी हो, जबकि बिहार में सोचने वाली बात यह है कि सबको लग रहा है कि वहाँ 60-40 है, जबकि 60-40 नहीं है। वहाँ 80,000 टीचर की बहाली हो रही है, जिसमें से जो है मात्र 13,000 सीटें वो ओपन किया गया है। बिल्कुल
13,000 सीट को अगर परसेंटेज में निकालिएगा तो मात्र आपको 20% भी नहीं होगा, लगभग 15 से 20%, 15 के आसपास पड़ेगा। तो मात्र 15% ओपन किया गया है वहाँ पर, क्योंकि आपको बता दूं कि जो 80,000 टीचर्स की बहाली है उसमें से 13,000 सीट जनरल लोगों के लिए है, और 13,000 जो वो महिला, वो भी बिहार का होना चाहिए, उसके लिए है। तो 13,000 26,000, बहुत लोग ऐसा कंफ्यूज हो रहे हैं कि 26,000 जनरल सीट है, ऐसा नहीं है। बिहार की जो महिला है और वो 13,000 में आएगी तभी वो उसको मौका मिलेगा। बाहर के जो अन्य राज्य के हैं ओपन टूर बस 13,000 ही 80,000 में से, तो मात्र 15% या 17% होगा। उस पर बवाल हो रहा है कि लोग मतलब नहीं करने देना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्द जो है पहली बार मैं देख पा रहा हूँ कि लोग पीड़ा को जो है समझ पा रहे हैं। जो झारखंड के बच्चे जो है लगातार 7-8 महीने से बता रहे थे, तो लोग जो है किलकारियाँ खा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, बहुत तरीके की बातें हो रही थी। और यहाँ पे भी झारखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे भी बकता है यहाँ पर जो बिहार के जो हम मूलवासी हैं और यहाँ पर अनाप शनाप बयान भी दे रहे लगातार। तो कहीं ना कहीं ऐसी भावनाओं का जो है कदर नहीं हो पा रहा है। और जो हम लोग कह रहे थे, आज देख सकते हैं कि वहाँ बवाल उठाया और नीतीश कुमार बैकफुट पे हैं कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ झारखंड में हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। और झारखंड में कहीं ना कहीं जो कमी बहुत सारे स्तर पर देख सकते हैं कि जैसे हम लोग देख सकते हैं कि आपका जो है विधि विभाग हमारा, वहाँ जो 32 स्टैंडिंग कमेटी होता है, जो मेंबर्स होते हैं, उसमें से जो आपका जो है आपका जो महाधिवक्ता है वो खुद झारखंड के नहीं है, जिनको विधि बनवाना है। उसमें से 32 में मात्र जो है 2 लोग शायद होंगे, 30 बाहर के हैं। तो बताइए, हमारा जो विधि निर्धारण होना है और मुख्यमंत्री उनको नियुक्त करते हैं विधि विभाग में जो भी मेंबर होते हैं, तो उसमें अधिकतर व्यक्ति अगर बाहर ही रहेगा तो झारखंड के अनुसार नीति कैसे बनेगी? तो गंभीर विषय है। जितने भी झारखंड के जितने भी, चाहे वो सरकारी पद हों, उसमें भी बाहरी लोगों को समायोजन कर दिया जा रहा है। सरकार हम लोग चुन के लाते हैं, हम लोग मूलवासी लोग हैं, मुख्यमंत्री सरकार बाहरी चुन लेती है विधि विभाग में, और नियम भी बाहरी के हिसाब से बनता है। और हम लोग को जब जाते हैं शहर में तो डंडा मारने वाला भी बाहरी होता है और जोर जोर से लाठी मार के हमारे खून निकाल देता है। एक आखिरी सवाल ये कि तो कुछ ऐसा लग रहा है कि आंदोलन में इस चीज़ों को बदलना चाहिए, आंदोलन में ये कमियां हैं, आंदोलन में ये और ऐड होना चाहिए था, क्योंकि समीक्षा बैठक इसलिए हम इस बात को पूछ रहे हैं। बिल्कुल, कुछ ऐसा है, लग रहा है इस आपको, हम पर्सनली ही बात करते हैं कि सूरज को लगता है कि आंदोलन में ये चीज़ें बदलनी चाहिए थी, या ये कुछ नया ऐड होना चाहिए था, या इसको थोड़ा बहुत अलग करना था? बिल्कुल, आपकी बात, जैसे मेरा पर्सनल अगर विचार अगर आप पूछ रहे हैं तो मुझे, हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां लगातार आंदोलन में रहती हैं। उन निरंतर प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और हमेशा जो होता है कि गुड बेटर बेस्ट जो है उसकी जो हम लोग फॉलो करना है उस, और हम लोग को बढ़ना है। अभी फिलहाल हम लोग अगर मूल्यांकन करें, आप लोग भी देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी वर्ग कहीं ना कहीं इससे जो है थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं है, उनको भी इसमें शामिल करना है। और उनसे भी, हालांकि बात यह है कि हम लोग नौसिखी हैं आज, लेकिन है ना, बुद्धिजीवी लोग आए। हाँ, आज कुछ लोगों को शामिल किया गया था। ये धीरे धीरे हम लोग ऐड भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग विचार विमर्श भी कर रहे हैं, और लगातार इसमें ऐड होते जाएगा। तो धीरे धीरे जो है गुड बेटर और बेस्ट की जो परिकल्पना है उसको निश्चित रूप से हम लोग सफल करेंगे। एक सवाल मेरा है कि खबरों में भी चला था, न्यूज़ चैनलों में भी चला कि आप लोग छात्र को गुमराह कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि 60 आप लोग जो नियोजन नीति मांग रहे हैं 1932 का, कि कोई राज्यों में तो बहुत पहले से बहुत बाद आया है, तो फिर ऐसा आप लोग क्यों करते हैं? आप लोग एग्जाम्पल देते हैं दूसरे राज्य का, वहाँ तो आपके बाद का लागू है, तो आप लोग उसमें रघुवर दास वाले में क्यों सेटिस्फाई नहीं है आप लोग? देखिए, रघुवर दास वाली सरकार की नीति जो थी, हम लोग अभी फिलहाल वो नीति नहीं है, अभी ओपन कर दिया गया। उस समय सरकार में एक लाया गया था, एक जो बावरी कमेटी का रिपोर्ट था 1985 के हिसाब से कट ऑफ डेट करके 2016 में जो नियम लाया गया था, उसमें ये कर दिया गया था कि राज्य स्तरीय पदों जो है, इवन जो CGL के भी जो वैकेंसी आई है उसको भी 100% यहाँ के लोगों के लिए अगले जो टेम्पररी बेसिस पर 10 वर्षों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं उससे हम लोग सेटिस्फाइड थे बहुत हद तक, है ना। हालांकि जो एक डिमांड है लगातार यहाँ पर कि मूलवासी लोगों का कि खतियान आधारित नियोजन नीति होनी चाहिए, लेकिन जो परिप्रेक्ष्य अभी देखा जाए, क्योंकि लगातार नियुक्ति के बाधित प्रक्रिया चल रही है, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग फिलहाल इतना तो मांग कर ही सकते हैं कि आप फिलहाल कम से कम जो 85 का कटअप था और 100% जो टेम्पररी बेसिस पर, जैसे एक आरक्षण आप सुनते होंगे कि जो राष्ट्र जो है स्तर पर जो है ST/SC का जो आरक्षण है वो टेम्पररी बेसिस पर प्रत्येक 10 वर्ष में बढ़ाया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ST/SC वर्ग जो आते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वंचित वर्ग से आते हैं, शोषित वर्ग से आते हैं, और कहीं ना कहीं जो है उनकी अंदर में जो उनको अगर सतत प्रक्रिया और विकास की परिकल्पना में अगर हम लोग एक समान देखना चाहते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ हम लोग को जो बेटर ग्राउंड देना पड़ेगा। उसी के आधार पर हम लोग झारखंड का मांग करते हैं कि झारखंड बने 22 साल हुआ, और झारखंड की मांग क्यों की गई? क्योंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ के लोग जो है हमेशा से दबे कुचले, शोषित, वंचित रहे हैं, और अंग्रेजों का दमनकारी प्रक्रिया यहाँ पर लगातार रही है। CNT SPT जैसे एक्ट यहाँ पर प्रभावी हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड की अगर परिकल्पना अगर आप सोच रहे हैं तो झारखंड के परिदृश्य में बिल्कुल जो है यहाँ के खतियान आधारित नियोजन नीति होना ही चाहिए, और ये बिल्कुल हमें जायज़ मांग है। और कहीं ना कहीं बाकी स्टेट अपने आप को जो है
भाषा के आधार पर बचा लेती हैं। बंगाल जाइए तो बांग्ला भाषा मांग लेगा तो हम लोग भर नहीं पाएंगे, उड़ीसा जाइएगा तो आपका भाषा के आधार वहाँ बचा लेगा। तो कहीं ना कहीं संविधान में ये जो है लगातार हम लोग जो है कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि एक संशोधन जरूर होना चाहिए, अगर गुंजाइश नहीं है तो। और अगर है तो कहीं ना कहीं क्षेत्र को, पार्टी को ऐसी जो नियम बना करके केंद्र को भेजना चाहिए और संसद के माध्यम से झारखंड के लिए कम से कम टेम्पररी बेसिस पर आने वाले 10 वर्षों के लिए एक ऐसा नियम लाया जाए जिसके माध्यम से यहाँ के मूलवासी बच्चों को जो है नौकरी हो, रोजगार मिले। और उसके बाद अगर देखा जाए कि विकास के पायदान में अगर यहाँ के बच्चे उस पायदान में आ चुके हैं तो फिर हटा दिया जाए। ये आप सुन रहे थे, ये सूरज मंडल जी हैं और देखते हैं आने वाले समय में क्या कर पाते हैं और क्या कुछ हो पाता है। तो मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे पंचायत न्यूज़। नमस्कार। Sponsored by Shriya Store.